तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जिन्हो जिन्हो के साथ रेड पर आ जाता है और जिन्हो पहली बार संग जिन्हो के शैडो सोल्जर्स को देखकर चौंक जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो संग जिन्हो बोलता है अच्छा हाँ मैंने तो तुम्हें कभी अपने शैडो सोल्जर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है ना, ये मेरे समन सोल्जर्स हैं। तो जिन्हो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि तुम समन भी कर सकते थे सोल्जर्स को, तुमने मुझे कभी पहले तो क्यों नहीं दिखाया। तो संग जिन्हो बोलता है छोड़ो अब तो तुमने देख लिया ना। उसके बाद हम लोग होते हैं उसके सारे शैडो सोल्जर्स जो होते हैं वो माइनिंग करने लग जाते हैं सारे एसेंस स्टोन्स के और उनको लेकर जाने लगते हैं। तो जिन्हों बोलता कम से कम ये मैजिक जेम्स तो मुझको कलेक्ट कर लेने देते, मेरे को एक ही तो काम आता था। तो हम लोग एकदम शैडो सोल्जर्स को उस पर दया आ जाती है और वो उसको एसेंस स्टोन दे देते हैं कि लो तुम कलेक्ट कर लो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के एक इलाके के अंदर एक डंजन खुलता है, तो उसके अंदर एक गिल्ड जाती है उसको रेड करने के लिए। लेकिन हम लोग होते हैं वो गिल्ड वाले सारे चौंक जाते हैं क्योंकि डंजन में से कोई बीच नहीं बल्कि एक इंसान निकलता है। और वो जो इंसान होता है उस गिल्ड के सारे मेंबर्स जो कि उसके ऊपर अटैक करते हैं उन सबको थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन हम लोग इतने कोई भी गिल्ड वाला उसकी बात नहीं समझ पाते क्योंकि वो इंसान इंग्लिश नहीं बोल रहा होता, वो कोरियन बोल रहा होता है। तो वो इंसान बोलता है कि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आई एम अ ह्यूमन आई वांट टू गो होम। और हम लोग इतने उसकी बात सुनकर उसको ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने संग जिन्हो और जिन्हों अपनी पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी 19 डंजन की जो रेड्स होती हैं वो पूरी कर ली होती हैं जिसका कि जिन्होंने उसको प्रॉमिस किया था। तो संग जिन्हो बोलता है कि अब बताओ तुम क्या करने वाले हो। तो जिन्हों बोलता है पहले तो मैं रिटर्न टेस्ट दूंगा ताकि मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाए, और जब मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा और 19 रेड मैंने कर ली है तो मैं अपने फादर के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा प्लीज़ आप जो गिल्ड बना रहे हो यूजिन गिल्ड उसका लीडर मुझे बना दो। तो संग जिन्हो बोलता है अच्छा मुझे तो अभी कुछ जगह पे और जाना है, तुम थोड़े टाइम तक मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जिन्हों बोलता है तुम्हें पता है संग जिन्हो मेरा बड़ा भाई जो मेरे से 10 साल बड़ा है, हम लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं किया और ना ही वो मुझे ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे ऐसा लगा जैसे काश तुम मेरे बड़े भाई होते क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई की तरह ही हो, तुमने मेरी कितनी और जान बचाई है। तो संग जिन्हो बोलता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, और उसके साथ वो ड्रिंक चेयर्स करता है। तो हम लोग जिन्हों काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुश भी आता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। बोलते हैं संग जिन्हो तुम काश सच में मेरे बड़े भाई होते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जो इंसान डंजन में से निकला होता है उसको अमेरिका की हंटर एसोसिएशन इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर आती है और उनको थोड़ी बहुत बात करके पता चलता है कि वो 10 साल पहले एक डंजन के गेट के अंदर फंस गया था और अब जब वो दूसरा डंजन का गेट खुला तो वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में आ गया। उनको सिर्फ इतनी बातें पता लग पाती क्योंकि वो बंदा बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हो, तो वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल के उनको ये सबको समझाता है। तो हंटर एसोसिएशन वाले सोचते हैं कि हम लोगों को ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए, क्या पता है ह्यूमनॉइड बीस्ट हो। हम लोगों ने इसकी इंटेरोगेशन के लिए एक कोरियन सोल्जर बुलाया है जो कि हमारा हंटर है अमेरिका का, और हम लोगों को देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि होंग डोंग सू होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिन वो अपनी बहन से बोलता है कि मैं एक हफ्ते के लिए कोई ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो जिन्हा बोलते तुम ट्रिप पे जा रहे हो, वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो, चलो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत मजे कर लो। वैसे तुम किसके साथ जा रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो जिन्हों बोलता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जा रहा, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया ना। लेकिन हम लोग होते हैं वो कोई ट्रिप पे नहीं जाता बल्कि वो उस एस रैंक के डंजन में जाता है जहाँ पे पहले उसने सेरेबस को हराया था। वहाँ पे हम लोग होते हैं सेरेबस को हराने के बाद उसको जो डीमन कासल की मिली थी उस की का इस्तेमाल करके वो डीमन कासल के अंदर घुस जाता है और उसको घुसती एक क्वेस्ट मिलती है जिसके अनुसार उसको 10,000 डीमंस को मारकर उनकी सोल्स को कलेक्ट करना होता है। लेकिन उसका असली प्रोग्राम वहाँ पे आने का वो नहीं होता, बल्कि उसका असली पर्पस होता है एलेक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करना जो कि उसको वहीं पे मिलेगा। तो संग जिन्हो बोलता है चाहे 10,000 सोल्जर्स हो चाहे 1 लाख सोल्जर्स हो, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जब तक मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिन्हो का टेस्ट पास हो जाता है, उसको अपना गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाता है, तो अपने डैड के पास जाता है और बोलता है प्लीज़ डैड गिल्ड मास्टर मुझे बना दो, आप अपनी यूजिन गिल्ड मुझे हैंड ओवर कर दो क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे बड़े भैया हैं वो खुद हंटर नहीं है, तो वो गिल्ड मास्टर के लिए किसी ऐसे रैंक हंटर को हायर करने वाले, इससे बढ़िया आप मुझे क्यों नहीं हायर कर लेते। तो जिन्हों के फादर बोलते हैं कि तुम संग जिन्हों के साथ अपनी रेड पे जा रहे थे ना, वही बंदा जो डबल डंजन में भी गया था जिसने उन प्रिजनर्स को मारने वाले को भी पकड़ा था, जो कि उस रेड गेट वाले में वाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर्स को भी बचा के लाया, तुम उसके साथ जा रहे हो है ना, और तुमने उसकी मदद से अपना गिल्ड मास्टर का जो लाइसेंस प्राप्त किया और तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हें ये गिल्ड दे दूँ। चलो मैं तुम्हें ये गिल्ड दे भी दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम संग जिन्हों को अपनी गिल्ड के अंदर ज्वाइन करवा सकते हो तो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं संग जिन्हों जो होता है वो शुरुआत के नीचे कुछ लेवल्स को आसानी से पार कर लेता है जो उस घासल के फ्लोर होते हैं। तो संग जिन्हों देखता है कि वो उन डीमंस की जो शेडोज होती है उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उनकी शेडोज जो होती है वो माना से नहीं बनी होती। तो संग जिन्हों बोलता है कि फ्लोर कैसे है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, और वो जैसे जैसे एक एक फ्लोर पार करता है वैसे वो उसको नेक्स्ट फ्लोर के लिए परमिट मिलता है। तो संग जिन्हों बोलता है जो फ्लोर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरी सिटी है, मैं यहाँ पे पैदल तो नहीं चल सकता। तो वो अपने आइस बियर के मारे हुए बॉस को बुलाता है और उसके ऊपर चढ़कर जाने लगता है। तो हम लोग होते हैं वो जो बॉस होता है इतना पावरफुल होता है कि रस्ते में आने वाले सारे डीमंस को उड़ाता चलता है। तो संग जिन्हों बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हारी पावर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो, तुम्हारा नाम आज से टैंक है, और हम लोग होते हैं उसका नाम टैंक रख देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर गिल्ड की वाइस मास्टर हंटर चा जो होती है वो स्विमिंग पूल में नहा रही होती है और सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये तो हंटर चा है ना, कितनी ज़्यादा सुंदर है। और हंटर चा जो होती है वो एक बात सोच रही होती है जो कि उसको हंटर गिल्ड के मास्टर ने बोली थी कि हम लोग जो आंट हम लोगों को समुद्र के अंदर मिली है जिसके पास पंख थे, हम लोग उसके बारे में जनता को बता नहीं सकते क्योंकि हंटर एसोसिएशन ने कहा है कि हम लोग उनको बताएंगे तो फालतू में ही जनता में पैनिक सिचुएशन आ जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी गिल्ड ये सब कुछ आराम से सुलटा ले।
तो हंटर चाहे उसी बारे में सोच रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिन वो जो होता है वो काफ़ी सारे फ्लोर्स वाइप आउट कर चुका होता है। तो वो सोचता है कि जब मैंने ये की ली थी तो मुझे लगा था कि एस रैंक का डंजन होगा ये, क्योंकि इसके ऊपर एस रैंक ही लिखा हुआ था, लेकिन ये तो बी रैंक से भी नीचे के मॉन्स्टर्स हैं। और वो जैसे जैसे मॉन्स्टर्स को मारता है उसको परमिट मिलता रहता है ऊपर वाले फ्लोर के लिए। तो वो बोलता है कि जैसे जैसे मैं हायर फ्लोर्स पर जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मॉन्स्टर्स की पावर भी बढ़ती जा रही है। मुझे बस उन मॉन्स्टर्स को मारने पर ध्यान देना चाहिए जिनके पास परमिट है, ताकि मैं आसानी से बिना अपना टाइम वेस्ट किए ऊपर तक जा सकूँ। वैसे भी अगर ये जो डीमन कासल जिस ओरिजिनल टावर के ऊपर बना हुआ है, अगर वो उस टावर में 100 फ्लोर है तो इस डीमन कासल में भी 100 फ्लोर होने चाहिए। मतलब जहाँ जितने फ्लोर पे मैं ऊपर चढ़ूंगा वैसे वैसे मेरी पावर भी बढ़ती जाएगी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ अगर मैं टॉप फ्लोर पे पहुंचा तो शायद मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ, पता नहीं मैं कितने लेवल अप कर पाऊंगा। लेकिन वैसे ही मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास इतना खाना है। मैं कम खाना लेकर आया और मैंने जीना से प्रॉमिस किया था कि मैं 1 वीक के अंदर घर वापस आने वाला हूँ। तो मेरी जो बैटल है वो टाइम के साथ है, मैं उस टाइम के अंदर कितनी सोल्स को इकट्ठा कर पाता हूँ। और हम लोग होते हैं संग जिन वो जो होता है 10,000 सोल्स को इकट्ठा कर लेता है जब तक वो 50th फ्लोर पर पहुंचता है। और हम लोग होते हैं जब वो 50th फ्लोर पर पहुंचता है तो वहाँ का जो राक्षस होता है वो काफ़ी ज़्यादा खरंखार होता है और उसके पास खुद की आर्मी भी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो मिस्टर आन होता है वाइट टाइगर गिल्ड का, वो संग जिनवू को अपनी गिल्ड में मिलाने के लिए उसके घर के बाहर खड़ा होता है। लेकिन संग जिनवू घर पे नहीं होता, वो उसकी बहन से काफ़ी बार पता करता है लेकिन उसको ही पता नहीं होता संग जिनवू है कहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग संग जिनवू अपनी शैडो आर्मी से बोलता है कि ये जो रेड वाला बॉस है उसको मैं मारूंगा, बाकी इसकी आर्मी को तुम दिमाग ठिकाने लगा दो। और हम लोग होते हैं अब संग जिनवू ने अपनी इंटेलिजेंस स्टेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया होता है, वो बार बार लेवल अप भी कर रहा होता है। इस चक्कर में उसके सोल्जर्स की पावर भी बढ़ जाती है और वो जितने सोल्जर्स को अपने साथ इकट्ठा कर सकता है वो भी बढ़ जाता है। तो हम लोग होते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है, मॉन्स्टर का जो बॉस होता है वो थोड़ी देर तक हिलता नहीं है, फिर अचानक से वो आता है और अपने भाले से एक ही झटके में संग जिनवू की सारी आर्मी को तबाह कर देता है। तो संग जिनवू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से गुस्से में उसको जोर से एक पंच फेंक देता है जिससे वो जो बॉस होता है वो दीवार में जा भिड़ता है। तो संग जिनवू बोलता है कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, मेरे एक पंच से इसको इतना कुछ हो सकता है। तभी हम लोग होते हैं वो जो बॉस होता है वो संग जिनवू के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है। तो संग जिनवू आयरन की शील्ड लेकर अपने आप को बचा लेता है उसके अटैक से और बोलता है कि मुझे कोई ओपनिंग देखनी होगी ताकि मैं उसके ऊपर अटैक कर सकूँ। लेकिन संग जिनवू जब भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है वो जो बॉस होता है वो संग जिनवू के ऊपर उल्टा अटैक कर देता है। तो संग जिनवू मुश्किल से उसके अटैक से बचने लगता है और वो बोलता है मुझे इसके सर के ऊपर अटैक करना होगा या फिर उसकी गर्दन के ऊपर। तो हम लोग होते हैं संग जिनवू भागने लगता है, वो जो बॉस होता है उसका पीछा करता है और जैसे ही वो बॉस भाग रहा होता है वैसे संग जिनवू पीछे मुड़ता है और उसके गले के ऊपर अटैक कर देता है, एक ही बार में उसको हरा देता है। और हम लोग होते हैं जैसे ही वो बॉस हारता है वैसे ही संग जिनवू को वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट मिलता है जो कि उसको एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो इंसान निकला था डंजन में से उसकी इंटेरोगेशन के लिए खुद वांग डोंगसू वहाँ पे आता है और वो बोलता है तुम मॉन्स्टर हो है ना। तो वो बोलता है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, तुम मेरा डीएनए टेस्ट भी करा सकते हो। तो डोंगसू बोलता है कि वैसे ही मैं अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था और फालतू में मुझे यहाँ पे बुला लिया गया, तो तुम लोगों को मेरे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम शायद मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम गेट के बारे में बीस्ट के बारे में जानते कितना हो, तुम्हें पता है इतनी बड़ी फोर्स यहाँ पे आ रही है जिसको तुम लोग रोक नहीं पाओगे, उस फोर्स को रोकना मेरा गोल है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम लोग मेरी बात समझो, मैं एक इंसान हूँ। तो डोंगसू बोलता है कि अच्छा तुम्हें पता है इस दुनिया के अंदर कितने हंटर हैं, इतने ऐसे रैंक हंटर हैं कि कितनी बड़ी फोर्स हम लोग संभाल लेंगे। तो वो बोलता है शायद तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, तुम लोग उस फोर्स के आगे कुछ भी नहीं हो, सिर्फ पावरलेस फेसिस हो जो मरने के लिए तैयार है। तो हम लोग होते हैं डोंगसू उसकी नोटिस वगैरह पढ़ता है जिसके अंदर उसने अपनी आइडेंटिटी बताई होती है, तो उसको पढ़ के हैरान हो जाता है और बोलता है तुम्हें अपने बेटे का नाम याद है। तो इंसान बोलता है हाँ मुझे याद है, मेरे बेटे का नाम है संग जिनवू। और जैसे ही वो संग जिनवू बोलता है वैसे ही हम लोग होते हैं डोंगसू जोर जोर से हंसने लगता है और आसपास लाल रंग की ओर आने लगती है जो कि मर्डरस इंटेंट के साथ आती है। तो डोंगसू बोलता है तुम्हारा बेटा ऑलरेडी मारा जा चुका है और अगर तुम्हें उसके नाम अपनी वसीयत करनी है तो तुम हेल के अंदर जाके उसके नाम वसीयत कर दो। उसके बाद हम लोग होते हैं उन दोनों के बीच में फाइट होती है और वो जो पूरी बिल्डिंग होती है वो जलने लग जाती है। तो हम लोग होते हैं जो हंटर एसोसिएशन के जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ऐसे रैंक हंटर की फाइट ऐसी होती है, मैंने आज तक कभी देखी नहीं। और हम लोग देते हैं होंग डोंगसू जो होता है वो बहुत ही आसानी से हारा जा चुका होता है। और हम लोग देते हैं वहीं दूसरी तरफ संग जिनवू जो होता है वो 75 फ्लोर को भी क्लियर कर देता है और उसके जो मॉन्स्टर होता है उसको भी मार देता है। और जैसे ही वो उस मॉन्स्टर को मारता है उसके लेवल अप हो जाते हैं 2 बार। तो हम लोग देते हैं संग जिनवू काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर चुका होता है, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, लेकिन अब उसका खाना खत्म हो चुका होता है और 1 हफ्ते का टाइम भी पूरा हो चुका होता है। तो संग जिनवू बोलता है इससे आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ऑलरेडी 75th फ्लोर पे आ चुका हूँ, यानी कि अभी मुझे 25 फ्लोर और ऊपर चढ़ने हैं, अभी मुझे काफ़ी दूर जाना है, लेकिन चलो कम से कम इनाम तो मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। और वो देखता है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाउंटीज मिली होती हैं, जैसे कि 50th फ्लोर पे उसको एक ईयर रिंग मिली थी जो कि उसने उस रेड वाले मॉन्स्टर को मारा था तब मिली थी। और 75th फ्लोर पे जब उसने स्केलेटन वाले मॉन्स्टर को मारा तो उसको एक नेकलेस मिला था स्केलेटन का बना हुआ। और ये जो दोनों आइटम थे जैसे ही उसने उन दोनों आइटम को इक्विप किया उसकी सारी स्टेट जो थी वो 5 से बढ़ गई और उसको बस तीसरे आइटम की और जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं 50th फ्लोर पे उसको एक अवरेसियस ग्लासेस की बॉल भी मिली थी जो कि हर मैजिक अटैक को डबल कर देती है। तो संजय ने बोलता है शायद मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी को दे सकता हूँ इसको इस्तेमाल करने के लिए जो कि मेरी शैडो आर्मी में। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं उसको एक कर्स्ट रैंडम लूट बॉक्स भी मिलता है जो कि उसको 10,000 सोल इकट्ठी करने पर मिला था। उस रैंडम लूट बॉक्स के अंदर उसको एक चाबी मिलती है जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है अनक्लियर होती है। तो संजय ने बोलता है इन्फॉर्मेशन अनक्लियर है, चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो मेरा पर्पस था वो मेन एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाना था जिसके 2 इक्विपमेंट मुझे मिल चुके हैं, एक 75th फ्लोर पर एक 50th फ्लोर पर, यानी कि मुझे बस एक इक्विपमेंट और चाहिए, उसके बाद मैं अपनी मॉम को बचा सकता हूँ, एटर्नल स्लीप से जगा सकता हूँ मॉम को। और उसके बाद हम लोग होते हैं संजय उससे आगे कंटिन्यू नहीं करता और अपने घर पे चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।